अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इन तरह से। यस गाइस, मेरे घराना व्लॉग की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अनम खान की तरफ से भी आपको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो इस घर में हमारे आज तीसरा जुम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी खुशी खैर और आफियत के साथ जुम्मे गुजर गए 3 अल्हम्दुलिल्लाह। आज को लगा के तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज अदा कर ली, लेकिन मैंने अभी कलाम पाक नहीं पढ़ा है। भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हमने खाना खा लिया। खाने में क्या बना था? आलू मटर का पुलाव, जो कि हमने बहुत सेर होके खाया। पहला मटर हमारे घर में आज पक्का है, क्योंकि हमारी अम्मी तो भी 6 महीने तक पकाती नहीं कि भैया मीठे हैं तो सीटे हैं। मैं ले आई थी ज़बरदस्ती पिछले जुम्मे को, नीचे बाजार जो लगता है ना वहाँ से। मैं डाल के दे रही हूँ अब्बू को रोटी एक अदद, क्योंकि अब्बू को जो है वो खांसी है, अब्बू चावल नहीं खाएंगे, इसलिए जो है वो मैं रोटी डाल के दे रही हूँ अब्बू को। अब्बू खाएंगे। रात में हमारे यहाँ क्या बना था? शामी कबाब बने थे और काखीना क्या बोलते हैं, खैर अंडे, मैं तो प्याज वाला अंडा बोलती हूँ, प्याज वाले अंडे बने थे। तो गाइस अम्मी जो है वो मुझे इंस्ट्रक्शन देने आई थी कि रोटी कैसी डालनी है, ज़्यादा जो है वो सख्त ना हो, ज़्यादा क्रिस्पी ना हो, सॉफ्ट सॉफ्ट हो कि अब्बू से चप जाए। जी हाँ गाइस, तो हम रोटी डालेंगे और जो है वही देखें, मुझे किचन में आकर याद आता है उसका ट्राइपॉड का, कि मैं रूमी के घर से ले आऊँगी, क्योंकि आजकल तो मेरा रोज़ रूमी के घर जाना हो रहा है वाईफाई की वजह से। कल जो है वो मेरे भाई की छुट्टी है, तो देखो कि वो वाईफाई लगवाता है नहीं लगवाता। एक्चुअली गाइस ये भी किस्मतों की बात होती है। इस हमारे कॉम्प्लेक्स में जो वाईफाई लगाने वाले हैं ना, तो वो जहाँ भी जा रहे हैं ना वाईफाई की डिवाइस वगैरह ये सब चीज़ें लेने के लिए, तो जहाँ से उनके कॉन्टैक्ट होंगे तो वो कहने अभी रुक जाओ, 2-3 दिन बाद आएगी, अभी रुक जाओ 2-3 दिन बाद आएगी। फिर जो है वो मेरा एक भाई जो है वो हमारे पुराने घर गया, मतलब कि पुराने घर की तरफ दुकान पे गए, तो वहाँ पे भी यही सुनने को मिला। तो इसका मतलब है अभी नसीब में नहीं है, तो हम रोटी डाल लेते हैं। मैं इस पे बेलती थी गाइस, मगर ना अब मैं इस पे बेल रही हूँ स्लैब पे, क्योंकि अब स्लैब मैंने धो धो के रगड़ के मांझ के अम्मी ने साफ़ कर दिया है। अब दिल मान रहा है। पहले मेरा हाथ नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये ऊंचा है, फिर पटरा आ गया तो मैंने इसके ऊपर किया, मगर अब जो है ना वो मैं इसके ऊपर स्लैब के ऊपर रोटी बेल रही हूँ। और जो है वो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि सर्दियाँ जो है वो आ गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो दिन में गर्मी लग रही है, दिन में गर्मी है बाहर, घरों में ठंडक है और दिल कर रहा है कि वो है ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, दिल कर रहा है कि लोशन लगाएं, कुछ लगाएं। अभी हमने अम्मी को भी सलाम नहीं किया, हम करेंगे अब्बू का सलाम। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अब्बू ने सलाम का जवाब दे दिया है। तो सीन कुछ ऐसा हो गया है गाइस, मैं दिखा दूँ कि हमारे घर में क्या बना था रात में। मैं इस रोटी के ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि ना क्या पलेट सानो क्या करो, इस घर में ना रोज़ आटा बच रहा है जिसका ना शोर नहीं मच रहा, क्योंकि सब पराठे खा रहे हैं भैया। मैं तो ख़ास तौर पे 1 हफ्ते से पराठा खा रही हूँ। आज नहीं खाया मैंने पराठा कि भैया काम इतना है, भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। इतना काम कि पूछिए ही नहीं। काम इसलिए ज़्यादा कि भैया पुराने घर में एक कमरा था हमारा, मतलब एक ऊपर भी था, जो कि जो है वो एज ए स्टोर यूज़ करते थे मगर कम, बहुत कम, ठीक है। नीचे वाला ही रूम हमारा इस्तेमाल होता था, उसकी झाड़ू 70 मरतबा मेरा भाई लगा चुका होता था, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। किसी दिन या किसी वक्त लगाती थी मैं भी, दिन कह रही हूँ, किसी वक्त लगाती थी मैं दिन में, क्योंकि एक ही कमरा था, मट्टी हो जाती थी, या जब कोई आया हुआ होता था तो ख़ास तौर पे बच्चे। हमारी रोटी डल गई, मेरी रोटी नहीं, हमारी टिकिया नन्ही सारी सी टिकिया, ये देखें, ये रही नन्ही सारी सी टिकिया। इसके ऊपर हम रखेंगे काखीना। ये रहा टना कीमा लग रहा है गाइस मुझे तो, और मुझे इतने मज़े का लगा था मैं बता नहीं सकती। मैंने रात में भी खाया माशाल्लाह, और सुबह भी इसका नाश्ता किया। छोटी सी टिकिया बनाई है मैंने। अम्मी जो है वो अभी नमाज अदा कर रही हैं, हम पढ़ेंगे कलाम पाक, फिर उसके बाद जो है हमें जाना है रूमी के घर, क्योंकि जो है वो हमें वाईफाई का कुछ काम है। कुरान पर कहाँ रखा, उधर रख दिया।
पढ़ेंगे। अल्लाह हिदायत दे सबको, आपको, हमको, सबको हिदायत देगा। मौसम कैसा हो गया ना एकदम से चेंज, बिल्कुल चेंज, टोटली चेंज। लाइट गई हुई है, आना जाना कर रही है आज तो। फ्लैशबैक। तो गाइज़ ये है रोटी पकाने से पहले का वक्त, मीज़ के जब हमने नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद सलाम फेरते ही हमें भूख लगने लगी। अरबाज़ खाना खा रहा था, मैं अरबाज़ के साथ खाना खाने बैठ गई। अम्मी भी नमाज़ पढ़ रही थी और अब्बू अभी तक नमाज़ पढ़ के नहीं आए थे। तो जो है उसने दस्तरख़्वान भी नहीं लगाया, ऐसी पतीली और दोनों प्लेटें उठा के ले आया, ट्रे वगैरह। तो मैं भी खाना खाने के लिए बैठ गई। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि भैया काम करते हैं ना तो भूख लगती है, जब काम नहीं करते तो भूख नहीं लगती। और यहाँ आके तो काम ऐसा लग रहा है कि हम तो किसी ड्यूटी पर आए हैं, काम ना ख़त्म होने वाले हमारे। सुबह से जो शुरू होते हैं वो रात तक लगे रहते हैं। और ये चरपाई का सिलसिला हमारा कहाँ से शुरू हुआ? ये चरपाई जो है वो हमारी ही थी, मगर रूमी के घर थी ये काफ़ी टाइम से। तो अम्मी को जो है इसकी ज़रूरत पड़ी तो अम्मी ने ये मंगवा ली, बल्कि रूमी खुद ही दे गई। 2000 years later। तो गाइस हो गई ये शाम और गिर गए हैं दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि हम अम्मी को करेंगे प्यार भरा सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? अरे ये रह गई इसमें। ये रह गई, ये रह गई। नहीं नहीं, बहुत हो जाएगा गोश्त। ये मज़ेदार सा VIP सा माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी ने पुलाव बनाया है और सालन भी बनाया है। खाने का टाइम हो गया है। लहसुन की चटनी है, रायता पायता है, सब कुछ है। और भैया सबको बहुत भूख लग रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये भिंडी गोश्त। ये इकरा को बीमारी है गाइस, इकरा को तो बीमारी है, बाहर की चीज़ें जब तक ये नहीं खाती इसको सुकून नहीं मिलता। आज भी पहले खाना खा लें। और गाइज़ ये फ्राइडे वाले दिन रात का टाइम इकरा अचानक से आ गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इकरा जो है वो फ्राइडे को ही आती है, मगर हर फ्राइडे को नहीं। कभी 2 फ्राइडे छोड़ के, कभी 3 फ्राइडे छोड़ के, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर फ्राइडे को भी आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ ये रहती हैं वहाँ पे फ्राइडे ऑफ होता है इसलिए। तो इकरा की फरमाइश पर जो है वो अम्मी ने पुलाव बनाया था और जो है वो सारी चीज़ें थी। लेकिन इकरा को बड़ा शौक़ होता है नीचे से पराठे मंगाने का, तो वो पराठे भी उसने सालन के साथ अपने बच्चों को दिए थे, क्योंकि बच्चे तो उसके जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं। लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, बच्चे अपने अपने खेलने में मगन थे और उनके अब्बा हमारे घर का काम कर रहे थे। और ये स्कूटी के बाद का मंजर है, स्कूटी का सुनकर मुबारकबाद देने ये लोग दौड़े चले आए हैं। जी हाँ, मज़ेदार सा तैयार है पुलाव, क्योंकि गाइस इकरा मैडम जब आती हैं तो सब जमा हो जाते हैं, क्योंकि इकरा जो है वो काफ़ी दिनों बाद आती हैं। ऐसा नहीं है कि हर फ्राइडे को वो मुंह उठा के चलती चली आ रही हैं। उन्हें जब जैसा लगता है कि अब बहुत दिन हो गए हैं, अब जाना चाहिए, बच्चे पढ़ाई से फ्री हो गए हैं, जाना चाहिए, तो फिर वो आ जाती हैं और सब उनकी मोहब्बत में बहनें उठकर चली आती हैं। और ख़ास तौर पे इकरा आई थी पॉम को स्कूटी की मुबारकबाद देने के लिए। तो जो है बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पॉम आए तो पॉम की स्कूटी का राउंड लें। हसनैन का तो दिल कर रहा था कि वो ख़ुद गाड़ी चलाए। उसका मतलब ये था कि ये क्या पॉम तुम हमें बैठकर चला रहे हो। खैर मैंने सबको सर्व किया मज़ेदार सा पुलाव, सबने बड़े मज़े लेकर खाया और मैंने पहला बाइट लिया और झूम उठी। और मैंने अपनी अम्मी को प्यार भरे अंदाज में कहा कि अम्मी अपना हाथ दें। अम्मी उस टाइम गाइस जली भुनी हो रही थी, तो अम्मी ने हाथ दिया और मैंने अम्मी का हाथ चूम लिया। तो अम्मी कह रही है हाँ, पका पकाया हलवा मिल जाता है और तुम हमारे हाथ चूम रही हो व्लॉग में दिखाने के लिए, ये नहीं कि हमारा हाथ बटा दो। मैंने कहा अम्मी आप हमसे कोई काम ही नहीं लेती हो। A few moments later। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया है। खाना खाने के बाद लाइट चली गई हो, बल्कि लाइट नहीं गई है ना अम्मी, लाइट नहीं गई है, लाइट गई है। अच्छा, तो घर में इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, पूरा घर वैसे ही कर दिया जैसे हम आए थे ना, वैसे ही किरकिर कर दिया। अब सुबह नए सिरे से मुझे काम करना पड़ेगा भैया, मैं थक गई हूँ। मैं वैसे ही बहुत थक चुकी हूँ। मैं 1 महीने की छुट्टी चाहती हूँ अम्मी, 1 महीने की पगार मेरी काट लेना और मुझे छुट्टी दे दो। मैं पुराने घर पे रेस्ट करने जाना चाहती हूँ, जैसे पम्मा कर रहे हैं ना आराम। गाइस पॉम कर रहा है आराम से रेस्ट। ऑफिस से आता है, मोबाइल यूज़ करता है, दस्तरखान लगा हुआ होता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद सो जाता है। सोकर उठने के बाद उसका नाश्ता भी रेडी होता है, उसका लंच बॉक्स भी रेडी होता है, उसके कपड़े भी रेडी उसके कपड़े भी रेडी होते हैं। और ये हमारी अम्मा जान खा रही हैं पान खा रही हैं पान। देखिए गाइस बच्चे ने मुझे क्या बना दिया। क्या रख दिया? इसने मेरे सर पे वो रख दिया। और ये क्या शरारते,
या अल्लाह इनकी शरारतों पर रहम फरमा, इन्हें राह रास्त पे ला, ये नेक बन जाएं। हसनैन क्या घर से कबाड़ा लाए हो? 2 hours later. सो गाइस यहाँ पे सारी बहनें माशाल्लाह से जमा हो चुकी हैं। अल्लाह नजरे बस से बचाए, अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए सबको भी और हमको भी। आप ही भी आ गई, पौम भी आ गए, बड़ी अपिया भी आ गई और रूमी भी आ गई। यहाँ पे हंसी मजाक ठीठी ठट्टा चल रहा है और बहनोई साहिब जो हैं वो सारे नीचे मौजूद हैं। Many tic-tacs later. तो गाइस सुबह के 4 बज रहे हैं। जी हाँ, सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे और मुझे जो है हल्की हल्की क्रेविंग हो रही थी। तो मेरे भाई जो हैं वो सुबह के 4 बजे बाहर से कहीं आ रहे थे, तो मुझे भी सोकर उठा लिया और मंचिंग शंचिंग हो रही थी, तो कुछ खाने पीने का लेते हुए आए हैं। और हमने जो है वो अरसल सोने के लिए लेटा ही था, हमने अरसल को भी उठा लिया और यहाँ पे ये लोग अपनी गपशप लगा रहे हैं। और यहाँ पे मैं भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है, मतलब कि हल्की हल्की भूख लग रही थी। तो मैंने कहा क्या मैं अब किचन में जाके खाना गरम तो ये तो वो, या मैं तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मैं जो है फ्रूट वो रात को जाग कर ही खाती हूँ। तो दिन में खाने के फ़वाइद हैं, रात में खाने के कोई इतने फ़वाइद नहीं है, मगर अब मैंने सोचा है कि मैं नाश्ते में खा लिया करूँगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया भी है। यहाँ पे जो है वो बड़ा मज़ेदार सा क्लब सैंडविच था और जो है जिंगर था। बहुत ही मतलब यानी कि ऐसी भूख नहीं थी कि पूरा पूरा खा जाओ, ऐसा वाला सीन था कि तीनों ने मिल बांट के खा लिया था। और वो तो खैर अपनी जॉब से आया था अभी अरबाज, तो इसलिए जो है उसने खाना भी गर्म करवाया था, तो खाना भी निकलवाया था। हम लोग ये खाना खा रहे हैं और मैं नींद में झूल रही हूँ और झूम रही हूँ, झूल रही हूँ कह रही हूँ, नींद में झूम रही हूँ। और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, भूख का इतना प्रेशर था कि कभी कभी दिल करता है कि जब आपकी आँख खुले सोते में से तो आप किसी को बोल दें यार भूख लग रही है कुछ दे दो, तो कोई भी कुछ दे दे, लेकिन सब सो रहे थे, मैं ही अकेले जागना सोना कर रही थी। बड़ा यम वाला बर्गर था और जो है बड़ा यम वाला क्लब सैंडविच था, मगर ये कि सबने थोड़ा थोड़ा मिल बांट के खा लिया मज़े से। The next morning. और जी गाइस हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने 2 कप में चाय निकाली है और फ्रिज में जो रखी हुई थी कड़ी है, शायद आप ही ने कड़ी बनाई थी, वो कड़ी भिजवाई थी, वो कड़ी है। और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं तीनों मज़े से, मज़ेदार वाला नाश्ता। 2 hours later. सो गाइस तो टाइम आ गया है गैलरी खाली करने का। यूनियन वाले खुद ही आए, उन्होंने अपने बंदों को भेजा और सबकी गैलरीज जो हैं वो खाली करवाई काट कबाड़ से। खैर ये उनका ही था, ये इंजन जैसा, ये इंजन नहीं है जनरेटर है, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था इतना ख़तरनाक जो है वो जनरेटर होगा, इतना बड़ा सारा। खैर इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टुन लाजमी बजाते जाएँ। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। से पहले मैं बता दूं आपको कि ये ख़तरनाक जिन्नात जैसा जो है जनरेटर ये 5 लोगों ने मिलके निकाला है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।